प्राचीन समय की बात है। एक शांत और समृद्ध नगर के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में एक कमी थी। वे दान के महत्व को ठीक से नहीं समझते थे। वे सोचते थे कि दान केवल अमीरों का काम है और गरीब व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। बुद्ध की शांत वाणी और गहरी बातों ने सभी को आकर्षित किया। एक दिन बुद्ध गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत गर्व से बोला, भगवान, मैं बहुत धनवान हूँ। मैं मंदिर बनवाता हूँ, गरीबों को भोजन कराता हूँ। क्या मैं सबसे बड़ा दानी हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दान करते हो, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हारा दान सच्चे मन से होता है या केवल दिखावे के लिए? व्यापारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह अपने दान को अपनी प्रतिष्ठा और नाम के लिए करता था। उसी समय एक गरीब वृद्ध महिला वहां आई। उसके पास देने के लिए केवल एक सूखी रोटी थी। वह झिझकते हुए बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये रोटी आपको अर्पित करना चाहती हूँ। बुद्ध ने बड़े प्रेम से वह रोटी स्वीकार की और कहा, तुम्हारा ये दान बहुत मूल्यवान है। ये सुनकर व्यापारी चौंक गया। उसने पूछा, भगवान, मेरे पास इतना धन है और मैं इतना दान करता हूँ, फिर भी आप इस गरीब महिला के दान को अधिक मूल्यवान क्यों कह रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमने अपने धन का एक छोटा हिस्सा दिया है, लेकिन इस महिला ने अपने पास जो कुछ भी था वह सब दे दिया। उसका दान त्याग और सच्चे भाव से भरा हुआ है, इसलिए उसका महत्व अधिक है। गांव के लोग यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि भावना में होता है। बुद्ध ने आगे कहा, दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है अपने भीतर की करुणा, प्रेम और निस्वार्थ भाव को प्रकट करना। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तभी सच्चा दान होता है। एक युवक, जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रहा था, आगे आया। उसने पूछा, भगवान, अगर हमारे पास देने के लिए धन नहीं है, तो हम दान कैसे करें? बुद्ध ने कहा, दान के कई रूप होते हैं। तुम अपने समय का दान कर सकते हो, अपनी मेहनत का दान कर सकते हो, किसी को ज्ञान देकर भी दान कर सकते हो। एक मीठा शब्द, एक सहानुभूति भरी नजर, ये भी दान ही है। ये सुनकर युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब वह भी दान कर सकता है, भले ही उसके पास धन न हो। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जो पहले केवल अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों के बारे में भी सोचने लगे। लेकिन हर कोई इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहा था। गांव में एक व्यक्ति था, नाम था सोमिल। वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सोचता था कि अगर लोग ऐसे ही दान करते रहेंगे, तो उसका फायदा कम हो जाएगा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, लोग दान करके अपना समय और संसाधन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, सोमिल? क्या केवल वही चीज मूल्यवान है जो तुम्हें तुरंत लाभ दे? सोमिल ने कहा, हाँ, जो चीज हमें फायदा दे वही सही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम एक बीज बोते हो, तो क्या तुम्हें तुरंत फल मिल जाता है? सोमिल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसमें समय लगता है। ठीक उसी तरह बुद्ध बोले, दान भी एक बीज की तरह है। जब तुम दान करते हो, तो तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों का बीज बोते हो। समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है, शांति, संतोष और सच्ची खुशी के रूप में। सोमिल इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाया। इसी बीच गांव में एक घटना घटी जिसने सभी को और गहराई से दान का महत्व समझाया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई, फसलें सूखने लगीं। लोग परेशान हो गए। अब वही लोग, जिन्होंने पहले दान की बातों को हल्के में लिया था, एक दूसरे की मदद करने लगे। जिसने थोड़ा बहुत अनाज बचा रखा था, वह दूसरों के साथ बांटने लगा। जिसने पानी का स्रोत खोजा, उसने उसे सभी के लिए खोल दिया। धीरे धीरे गांव ने इस संकट का सामना मिलकर किया। बुद्ध ने ये सब देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर दान और सहयोग करते हैं, तो सबसे बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। अब सोमिल भी ये सब देख रहा था। उसने देखा कि जिन लोगों ने दान किया, वे अधिक शांत और संतुष्ट दिख रहे थे,
जबकि वह खुद चिंता और डर में जी रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वह अब तक गलत था? एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था। उसे बुद्ध की बातें याद आने लगी, दान एक बीज है। क्या सच में उसने अपने जीवन में कोई अच्छा बीज नहीं बोया? यही सोचते सोचते उसके मन में एक बदलाव की शुरुआत हुई। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सोमिल की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार बुद्ध की बातों को याद कर रहा था, दान एक बीज है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसने अब तक केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जिया है। अगली सुबह वह जल्दी उठकर गांव के बाहर उस स्थान पर पहुंचा, जहां गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन मन में एक सच्चा प्रश्न। वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, क्या कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्मों को बदल सकता है? अगर मैंने अब तक केवल अपने बारे में ही सोचा है, तो क्या मैं अब बदल सकता हूँ? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम्हारे मन में सच्चा परिवर्तन है, तो तुम आज से ही अपने जीवन को बदल सकते हो। सोमिल ने झुककर प्रणाम किया। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह भी दान करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसके पास धन तो था, लेकिन वह जानता था कि केवल धन देना ही सच्चा दान नहीं है। वह गांव में घूमने लगा, ये देखने के लिए कि वह किसकी मदद कर सकता है। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपनी सूखी जमीन को जोतने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत कमजोर थी और वह बार बार थककर बैठ जाता था। पहले का सोमिल शायद इस दृश्य को नजरअंदाज कर देता, लेकिन आज कुछ अलग था। वह किसान के पास गया और बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि सोमिल को गांव में कोई मददगार व्यक्ति नहीं मानता था। फिर भी उसने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो, तो ये खेत जोतने में मेरा साथ दे दो। सोमिल ने बिना कुछ सोचे काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, उसका शरीर इस मेहनत का आदी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ढाल लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद खेत तैयार हो गया। किसान के चेहरे पर संतोष था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज बहुत बड़ा दान किया है। सोमिल को ये सुनकर अजीब सी खुशी हुई। ये खुशी उसके लिए नई थी। ये किसी लाभ या पैसे से नहीं आई थी, बल्कि किसी की मदद करने से मिली थी। शाम को वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आज मैंने किसी की मदद की और मुझे बहुत शांति मिली। क्या यही दान का फल है? बुद्ध ने कहा, हाँ, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, तो तुम्हें अंदर से संतोष मिलता है। यही सच्चा फल है। अब सोमिल हर दिन किसी न किसी की मदद करने लगा। कभी वह किसी बीमार व्यक्ति के लिए दवा लाता, कभी बच्चों को पढ़ाता, तो कभी किसी बुजुर्ग की देखभाल करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखने लगे। जो लोग पहले उससे दूरी बनाकर रखते थे, अब उसके करीब आने लगे। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो बहुत चालाक था। उसने सोमिल के पास आकर कहा, मैंने सुना है कि तुम अब बहुत दान पुण्य कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ व्यापार करो, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। उसने एक ऐसी योजना बताई, जिसमें थोड़ी सी चालाकी और धोखे से बहुत लाभ हो सकता था। पुराना सोमिल तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह सही नहीं है। अगर इसमें किसी को नुकसान हो रहा है, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, तुम बहुत मूर्ख हो। इस दुनिया में वही सफल होता है, जो अपने फायदे के बारे में सोचता है। सोमिल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन अब मैं केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता। व्यापारी वहां से चला गया, लेकिन सोमिल के मन में कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया है। उस दिन वह फिर गौतम बुद्धा के पास गया और सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जब तुम सही मार्ग पर चलते हो, तो कई बार तुम्हें ऐसे प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। समय बीतता गया और सोमिल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल दूसरों की मदद करता था, बल्कि लोगों को दान और निस्वार्थ सेवा का महत्व भी समझाने लगा। एक दिन गांव के वही धनी व्यापारी, जो पहले अपने दान पर गर्व करता था, सोमिल के पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बदलाव के बारे में सुना है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि सच्चा दान क्या होता है। क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो?
सोमिल मुस्कुराया और बोला, मैंने जो सीखा है वह सब गौतम बुद्धा से सीखा है। आओ, हम साथ में उनके पास चलते हैं। दोनों बुद्ध के पास पहुंचे। व्यापारी ने झुककर कहा, भगवान, मैं अब तक केवल दिखावे के लिए दान करता था, लेकिन अब मैं सच्चे मन से दान करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में सच्चा भाव आ जाता है तभी तुम्हारा दान पूर्ण होता है। अब गांव में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। लोग न केवल दान करते थे बल्कि उसे समझते भी थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि अभी इस सीख की गहराई को और समझाना बाकी है। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, वहीं अब सहयोग और करुणा की भावना बढ़ने लगी थी। सोमिल का परिवर्तन सभी के लिए एक उदाहरण बन चुका था, और धनी व्यापारी भी अब सच्चे मन से दान करने की कोशिश कर रहा था। एक सुबह गौतम बुद्धा ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो वे आज कोई महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले हों। बुद्ध ने कहा, तुम सबने दान का महत्व समझना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इसकी गहराई को समझना बाकी है। दान केवल देने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन की अवस्था है। लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। तभी एक युवक आगे आया और बोला, भगवान, हम अब दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में ये भावना आ जाती है कि हमने कुछ अच्छा किया है। क्या ये भी गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा कार्य करने के बाद संतोष होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में अहंकार आ जाए कि मैंने ये किया, मैं महान हूं, तो वह दान की शुद्धता को कम कर देता है। सोमिल ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या उसके मन में भी कहीं न कहीं ऐसा अहंकार आ रहा है। उसी समय बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और प्यासे लोगों को पानी पिला रहा है। अगर वह ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा दानी हूं, तो उसका मन अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर वह ये समझे कि वह केवल एक माध्यम है, तो उसका दान पवित्र रहता है। गांव के लोग इस बात को समझने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा दान वह है जिसमें तीन बातें न हो, दाता का अहंकार, पाने वाले की अपेक्षा और फल की इच्छा। ये सुनकर सभी गहरे विचार में डूब गए। इसी बीच एक नई घटना ने इस शिक्षा को और स्पष्ट कर दिया। गांव के पास एक बीमार व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। वह लंबे समय से बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अब गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। किसी ने उसे भोजन दिया, किसी ने दवा लाकर दी और किसी ने उसकी देखभाल की। सोमिल भी रोज उसके पास जाता और उसकी सेवा करता। लेकिन कुछ दिनों बाद माधव की हालत और बिगड़ गई। बहुत कोशिशों के बावजूद वह ठीक नहीं हो पाया। ये देखकर कुछ लोग निराश हो गए। उन्होंने सोचा, हमने इतना दान किया, इतनी सेवा की, फिर भी इसका कोई परिणाम नहीं मिला। वे बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, हमने पूरी निष्ठा से मदद की, फिर भी माधव ठीक नहीं हुआ। क्या हमारा दान व्यर्थ गया? गौतम बुद्धा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन तुमने दान इसलिए किया था कि वह ठीक हो जाए, या इसलिए कि वह कष्ट में था? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम परिणाम की अपेक्षा से दान करते हो तो तुम निराश हो जाओगे। लेकिन अगर तुम केवल करुणा से प्रेरित होकर दान करते हो तो तुम्हें हमेशा शांति मिलेगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सोमिल के मन में ये बात गहराई से बैठ गई। उसे समझ में आ गया कि सच्चा दान किसी परिणाम से बंधा नहीं होता। कुछ दिनों बाद माधव ने अंतिम सांस ली। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार लोगों के मन में एक अलग सी शांति भी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। सोमिल उस दिन बहुत देर तक शांत बैठा रहा। वह जीवन और दान के वास्तविक अर्थ के बारे में सोच रहा था। शाम को वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि दान केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शुद्धि के लिए भी होता है। बुद्ध ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम ये समझ जाते हो तभी तुम्हारा दान पूर्ण होता है। अब गांव में दान केवल एक कार्य नहीं रहा था, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका था। लोग बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे की मदद करते थे। उनके चेहरों पर एक नई शांति और संतोष था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है, एक ऐसी परीक्षा जो ये तय करेगी कि गांव के लोगों ने दान की शिक्षा को वास्तव में आत्मसात किया है या नहीं। गांव में अब एक नई चेतना आ चुकी थी। लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते थे। दान अब केवल एक कर्म नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। सोमिल,
जो कभी स्वार्थी और कठोर था, अब करुणा और सेवा का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जैसा कि गौतम बुद्धा ने संकेत दिया था, अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि पास के क्षेत्र में लुटेरों का एक दल सक्रिय हो गया है। वे गांवों पर हमला कर रहे थे और लोगों की संपत्ति लूट रहे थे। ये सुनकर गांव में डर का माहौल बन गया। कुछ ही दिनों में वह खतरा इस गांव तक भी पहुंच गया। एक रात, जब अधिकांश लोग सो रहे थे, लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। वे घरों में घुसकर अनाज, धन और कीमती सामान लूटने लगे। लोग घबरा गए। कुछ ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो कुछ अपनी चीजें छिपाने लगे। सोमिल भी इस स्थिति में था। उसके पास अब भी कुछ धन और अनाज था, जिसे उसने अपनी मेहनत से कमाया था। उसके मन में एक संघर्ष शुरू हो गया, क्या वह अपनी संपत्ति को बचाए या दूसरों की मदद करे। उसी समय उसने देखा कि उसके पड़ोसी का घर जल रहा है और उसके परिवार के लोग अंदर फंसे हुए हैं। एक पल के लिए वह ठिठका, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बातें याद आईं, सच्चा दान वह है जिसमें स्वार्थ न हो। उसने बिना देर किए अपने घर की परवाह छोड़ दी और पड़ोसी की मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान उसका अपना घर भी लुटेरों का शिकार हो गया। उसका काफी सामान चोरी हो गया। सुबह होने तक लुटेरे गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव में भारी नुकसान हुआ था। लोग इकट्ठा हुए और अपने अपने नुकसान की चर्चा करने लगे। जब सोमिल के बारे में पता चला कि उसने अपने घर की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई, तो सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन सोमिल शांत था। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न ही गर्व। वह सीधे गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें अपने नुकसान का दुख है? सोमिल ने धीमे स्वर में कहा, पहले होता, भगवान, लेकिन आज नहीं। मुझे लगता है कि जो मैंने किया वह सही था। बुद्ध ने कहा, यही सच्चे दान की पहचान है। जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अपेक्षा के, दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हो, तब तुम्हारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए थे। उन्होंने ये सब सुना और उनके मन में सोमिल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। पास के राज्य का एक अधिकारी गांव में आया। उसे लुटेरों के हमले के बारे में पता चला था। वह नुकसान का आकलन करने और सहायता देने के लिए आया था। जब उसे सोमिल के बारे में बताया गया कि कैसे उसने अपनी परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई, तो वह उससे मिलने आया। उसने सोमिल से कहा, तुम्हारे जैसे निस्वार्थ व्यक्ति बहुत कम होते हैं। राज्य की ओर से तुम्हें सम्मान और सहायता दी जाएगी। सोमिल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो इस गांव के सभी लोगों की मदद करें, क्योंकि नुकसान केवल मेरा नहीं हुआ है। अधिकारी उसके इस उत्तर से प्रभावित हुआ। उसने पूरे गांव के लिए सहायता की व्यवस्था की। अब गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। इस घटना ने गांव के लोगों को एक बार फिर ये सिखाया कि सच्चा दान केवल सुख के समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी परखा जाता है। शाम को, जब सब कुछ शांत हो गया, गौतम बुद्धा ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज तुम सबने दान का सबसे उच्च रूप देखा है, त्याग। जब तुम अपने स्वार्थ, अपने भय और अपनी सुविधा को छोड़कर दूसरों के लिए खड़े होते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में दानी बनते हो। सोमिल ने सिर झुकाकर ये सब सुना। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। लेकिन बुद्ध की शिक्षा का एक अंतिम और सबसे गहरा संदेश अभी बाकी था। गांव अब पहले से अधिक मजबूत और एकजुट हो चुका था। लुटेरों के हमले के बाद भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि उन्होंने मिलकर अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति अब समझ चुका था कि सच्ची ताकत धन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति करुणा और सहयोग में होती है। सोमिल, जो कभी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके जीवन में आए परिवर्तन ने सभी को यह सिखाया कि इंसान चाहे तो किसी भी समय खुद को बदल सकता है। एक दिन, गौतम बुद्धा ने गांव के सभी लोगों को फिर से एकत्र किया। यह उनके यहाँ से आगे बढ़ने का समय था, लेकिन जाने से पहले वे अंतिम शिक्षा देना चाहते थे। सब लोग शांत होकर उनके सामने बैठ गए। बुद्ध ने कहा, तुम सबने दान के अलग अलग रूपों को देखा और समझा है, वस्तु का दान, समय का दान, सेवा का दान, और सबसे बड़ा, त्याग का दान। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरी सच्चाई छिपी है। लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा दान तब पूर्ण होता है, जब उसमें मैं का भाव समाप्त हो जाता है।
जब न तुम्हें यह एहसास हो कि मैं दे रहा हूं और न ही यह अपेक्षा हो कि मुझे कुछ मिलेगा, तभी दान शुद्ध और पूर्ण होता है। गांव में गहरी शांति छा गई। सोमिल ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या ऐसा संभव है कि हम पूरी तरह मैं के भाव से मुक्त होकर दान कर सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये एक अभ्यास है। जैसे जैसे तुम अपने मन को समझते हो, अपने अहंकार को पहचानते हो, वैसे वैसे तुम उस स्थिति के करीब पहुंचते हो। पूर्णता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर सच्चा प्रयास तुम्हें आगे बढ़ाता है। धनी व्यापारी, जो पहले केवल दिखावे के लिए दान करता था, अब आगे आया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि दान केवल देने का कार्य नहीं, बल्कि अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़ने का मार्ग है। बुद्ध ने सिर हिलाकर उसकी बात को स्वीकार किया। फिर उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा, याद रखो, दान केवल दूसरों के जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे अपने मन को भी शुद्ध करता है। ये तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है, जो किसी भी धन या वस्तु से अधिक मूल्यवान है। इसके बाद बुद्ध उठे। उनके जाने का समय आ चुका था। पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए खड़ा हो गया। लोगों की आंखों में आभार था, लेकिन साथ ही एक नई समझ और जागरूकता भी। सोमिल आगे बढ़ा और बोला, भगवान, आपने हमें जो सिखाया है, वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हम वादा करते हैं कि हम इस मार्ग पर चलेंगे। गौतम बुद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा आभार शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखता है। अगर तुम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हो, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। इतना कहकर बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ गए। समय बीतता गया, लेकिन उस गांव की पहचान बदल चुकी थी। अब वह केवल एक साधारण गांव नहीं था, बल्कि करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गया था। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटी सी जगह ने दान और सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया। और इस परिवर्तन की जड़ में थी एक साधारण सी लेकिन गहरी शिक्षा। दान का सच्चा मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि भावना, निस्वार्थता और त्याग में होता है।